आज का टॉपिक रहेगा धातु धातु में अंतर। ठीक है, रहेगा धातु अधातु, धातु एंड अधातु, धातु एंड अधातु में अंतर। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिफरेंट बिटवीन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इसमें क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, ठोस होती हैं। पहला अंतर क्या हो जाएगा, धातुएं जो होती हैं धातुएं ठोस होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं। और जबकि इसमें धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। उपवाद स्वरूप क्या हो जाएगा, उपवाद जो आता है, अपवाद स्वरूप आता है। अपवाद में क्या हो जाता है, मरकरी क्या हो जाता है, मरकरी में पोटेशियम है, पोटेशियम और सोडियम है। क्या है, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों क्या होते हैं कि नरम अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नरम होती हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ये पहला अंतर हो गया। और ये अधातुएं जो होती हैं, वास्तव में अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, ये नरम होती हैं, ठोस नहीं होती हैं। दूसरा अंतर होती है कि धातुएं क्या होते हैं, इसमें धातुएं में क्या होते हैं कि धातुएं आघात वर्धन्यता पाई जाती है, आघात वर्धन्यता पाई जाती है। आघात वर्धन्यता पाई जाती है मतलब क्या होता है कि इसमें इसको क्या है, पीटने से बढ़ती हैं। जैसे जो धातुएं होती है पीटने पर बढ़ती हैं, इसे ही कहते हैं आघात वर्धन्यता। जैसे सोने का सबसे ज़्यादा आघात वर्धन्यता पाया जाता है, जिससे 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, और जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं में क्या होता है, अधातुएं में आघात वर्धन्यता कम पाई जाती है। ठीक है, कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तीसरा अंतर हो जाएगा कि सभी धातुएं क्या होती हैं, धातुएं विद्युत के तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सकता है। जबकि जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये विद्युत तथा उष्मा के उचालक होते हैं। उचालक बोले तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, और जो धातुएं होती हैं ये इसमें चमक पाई जाती है। चौथा होता है कि धातुएं में चमक पाई जाती है, धातुएं में चमक पाई जाती है। ठीक है, इसमें अधातुएं में क्या होता है, अधातुएं में चमक नहीं पाई जाती है। ध्यान से देखो। और जो धातुएं होती हैं ये क्या होती है, धनायन प्रवृत्ति की होती हैं। धातुएं जो होती हैं, धातुएं धनायन प्रवृत्ति के होते हैं। धनायन मत बोले तो ये धनायन प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। जबकि अधातुएं ऋणायन प्रवृत्ति के होते हैं, ऋणायन प्रवृत्ति के होते हैं।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। देखो, हमें आशा कि आपको अच्छे से समझो। देखो, पहले 5 अंतर है जो धातु और अधातु में, बहुत ही कॉमन अंतर है जिसमें ज़्यादा कुछ अपवाद नहीं। देखो, धातुएं क्या होते हैं, ठोस होती हैं, और अपवाद स्वरूप क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम होते हैं जो नरम होते हैं, जिससे चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएं क्या होती हैं, ज़्यादातर ठोस नहीं होती हैं। और जो दूसरा अंतर है कि धातुओं में आघात और अनंता बहुत ज़्यादा पाई जाती है तुलना में अधातुएं के। क्या होती है, धातुएं जैसे सोना हो गया, 1 ग्राम सोना को आप पीट करके 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इस प्रकार ये हो गया धातुओं के आघात और अनंता वाला गुण। और अधातुओं में आघात और अनंता नहीं पाए जाते या बहुत कम मात्रा में पाए जाते। सभी धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं, सभी में विद्युत का संचालन हो सकता है, ऊष्मा का भी सुचालक होती है, जिसमें ऊष्मा का भी संचालन किया जा सकता है, जबकि अधातुओं में विद्युत तथा ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। धातुओं में चमक पाई जाती है, जैसे सोना हो गया, चमकते हैं, और अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। धातुएं जो होते हैं धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातुएं जो होते हैं वो ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार से धातु में अंतर है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको धातु अधातु में अंतर आसानी से समझ में आ चुका होगा।